पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफीर वापस बुला लिया। ईरान की दरअंदाजी पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान के साथ तमाम आला सतह के दौरे मुअत्तल। ईरानी सफीर को पाकिस्तान वापस आने से रोक दिया गया। ईरानी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। हमले की तमाम तर जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। पाकिस्तान गैर कानूनी इकदाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। ईरान की जानिब से बलोचिस्तान में फ़ज़ाई हमले में 2 बच्चे शहीद, 3 बच्चियां जख्मी हुई। चीन की पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल की अपील। कशीदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले इकदाम से गुरेज का मशवरा भी दिया। कहा, दोनों मुमालिक अमन व इस्तेहकाम कायम रखने के लिए काम करें। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी की हकीकत। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान के बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला ईरान की जाहरियत का खुला सबूत है। ईरान ने जैशुल अदल के झूठे बयानात का सहारा लिया। कुछ लोग इस वाक़े को बुनियाद बनाकर मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय अकाउंट्स के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बल्ला क्या मैंने लिया या नवाज शरीफ ने लिया है? 10 घंटे वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव चली। वहां पर सबूत पेश करते जो उनको उनसे मांगे गए। बल्ला अगर होता तो हम अपना शेर बल्ले का मुकाबला करता, जिस तरह माजी में करता रहा। नवाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हम लाडले नहीं, लाडला कोई और था। बल्ला होता तो शेर मुकाबला करता। बल्ला मैंने या नवाज शरीफ ने नहीं। घंटों समा चली, कौम ने देखा, वो सबूत पेश नहीं कर सके। साजिश के तहत नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का सफर रोका गया। साकिब निसार एक मोहरा था जिसके जरिए नवाज हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, बिलावल भुट्टो को लाहौर से जितवाकर वजीर आजम बनाएंगे। जेलों में रहने का शौक नहीं था, वर्कर्स के लिए जेल काटी। डील नहीं की, मेरे पार्टी के कारकुनान सर उठाकर चलते हैं। हम कारकुनान की ख्वाहिशात के मुताबिक चलते हैं। कारकुनान को यकीन होता है उनका लीडर नहीं झुकेगा। हमारा सफर तवील है, 40 साल से सियासत कर रहे हैं। जब भी पार्टी को संभाला पूरी कयादत साथ चली। किस किस्म का शेर है जो डर के मारे घर में चुप के कहता है कि कोई और शिकार करे मेरे मुखालिफ का? ये वो शेर है जो आपका खून चूसता है, जिसका शिकार आपने 8 फरवरी को करना है। बिलावल भुट्टो ने कहा, शेर गरीब अवाम का खून चूसता है, हम शेर का शिकार करेंगे। शेर बिल्ली बनकर घर में छुप रहा है और कहता है कोई और उनके लिए शिकार करे। जिसके पास ना नजरिया है ना मंशूर, वो चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है। हमें गरीब की और उन्हें वजीर आजम बनने की फिक्र है। हम अवाम की ताकत और वो साजिशों की ताकत से यकीन रखते हैं। सियासी यतीमों के टोले ने इत्तेहाद कर लिया। इलेक्शन में इनका सफाया करेंगे। अवाम ने मौका दिया तो 10 नकाती माशी मुआहिदे पर अमल करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही और फवाद चौधरी की भी अपील मुस्तरद। हमाद अजहर और खुरम लतीफ खोसा के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद। हिबा फवाद और सनम जावेद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। लाहौर हाईकोर्ट का रिटर्निंग अफसरान का फैसला बरकरार रखने का हुक्म। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, यही आईनी तकाजा है। अवाम को इंतखाबात में वोट डालने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरे कर चुका है। इलेक्शन के बाद आइंदा 5 साल के लिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत करेंगे। मईशत की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। इक्तिसादी आशारियों को सही समत में गामजन करने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा,
इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे पुरअमन इंतखाबात के लिए इंतजामात यकीनी बनाएं। सियासी जमातों, उम्मीदवारों और वोटर्स को साजगार माहौल फराहम किया जाए। इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन में इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क के कुछ हिस्सों में थ्रेट अलर्ट्स हैं। पुरअमन इंतखाबात के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी सरजमीन पर ईरानी हमले पर इजहार तशवीश। कहा, ईरान के इकदाम से धचका लगा। मिसाइल हमले से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। साबिक वजीर आजम का दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत और ताउन पर जोर। जांबहक बच्चों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकजई ने कहा, ईरान की दरअंदाजी पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। ईरान की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाएगी। तिजारती रवाबित को भी नुकसान पहुंचा है। हम हर जगह दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान को IMF से 70 करोड़ डॉलर्स की अगली किस्त मौसूल। पाकिस्तान को जारी रकम 1.9 अरब डॉलर्स हो गई। आखिरी इक्तसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मजीद 1.1 अरब डॉलर्स मिलेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान का 2 अरब डॉलर्स का कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता। $1 की कीमत 280 रुपए 10 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 170 पॉइंट्स की कमी। कारोबार 63,567 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। IG पंजाब उस्मान अनवर ने खबरदार कर दिया। कहा, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सियासतदानों का नाम नहीं बता सकता। पंजाब में 92,000 सिक्योरिटी एहलकारों की किल्लत का सामना है। सूबे में इंतखाबात के लिए 1,20,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर किए हैं। इंतखाबात के लिए अमन व अमान के हालात साजगार हैं। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हमला केस जेर इल्तवा है। अदालत नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी का फैसला कलअदम करार दे। आसिफा भुट्टो की बिलावल भुट्टो के लिए इंतखाबी मुहिम। कहा, बिलावल के अलावा तमाम सियासतदान अमीरों को मजीद अमीर बनाने के लिए निकले हैं। दीगर जमातों को सिर्फ इक्तदार का लालच है। पीपल्स पार्टी का एजेंडा गरीब और मजलूम की खिदमत करना है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंतखाबी निशान वापस लेने पर कारकुनान हौसला ना हारे, इलेक्शन की तैयारी करें। सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद नहीं किया, शिकवा शिकायत करते हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। अदालत से दरखास्त है, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं।